हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर कुछ अहम बातें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखिएगा और आप सभी को जो भी बोनस अंकों को लेकर जितने भी डाउट्स हैं विद प्रूफ सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, कितने अंक मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब कुछ। चलिए, सबसे पहले हम आपके रिजल्ट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स, आप यहाँ रिजल्ट के बारे में देख सकते हैं। ई पेपर वाले भैया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, आई होप कि आपने ये पढ़ भी लिया होगा, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम इसी सप्ताह में, आज आपका सोमवार है। और फ्रेंड्स, कहा गया है कि इसी सप्ताह में जो है आपका रिजल्ट प्लस संशोधित आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यहाँ ये भी कहा गया है कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का जो पद ग्रहण है उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और फिर से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो फाइनली अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने यहाँ शासन को प्रस्ताव भेज दिया है फिर से एक बारी। और यहाँ फ्रेंड्स, उम्मीद यही जताई जा रही है कि आपका जो परीक्षा परिणाम है वो फ्रेंड्स शासन के आदेश, क्योंकि अब इस पर कोई रुकावट है नहीं और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रस्ताव भेज दिया गया है। और अब जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो भी अपना पद ग्रहण कर लिए हैं। अब इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है कि रुकावट वाली बात हो। तो अब आपका जो रिजल्ट है प्लस संशोधित आंसर की है वो जल्द ही जारी की जाएगी। इतनी सारी बातें हो गई। साथ ही फ्रेंड्स, एक और खबर आ रही है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं टीईटी के तर्ज पर अब यूपी में एमटीईटी, यानी कि फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में जो मदरसों को लेकर बातें चल रही थी, तो फाइनली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश में अब सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी की तर्ज पर मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित की जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक सेपरेट से जो है यहाँ आयोजन किया जाएगा एम टेट का, ठीक है, यानी कि मदरसा एलिजिबिलिटी टेस्ट का। और यहाँ प्रदेश सरकारी मान्यता प्राप्त हुआ अनुदानित मदरसों में अब मदरसा प्रबंधक सीधे अपने स्तर से जो रिक्त पद है उसे मतलब अपने रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ कहा गया है कि अब पहले टेट होगा। पहले क्या होता था कि जो भी मदरसे थे वो मान्यता प्राप्त हो या फिर अनुदानित, अब वो प्रबंधक सीधे अपने स्तर से रिक्त पद शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ बातचीत में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने यह जानकारी दी है कि इन खाली पदों के लिए पहले उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा, उसके बाद से चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा और इस परीक्षा में जो भी सफल प्रशिक्षु होंगे उनको मदरसा की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से नियुक्त किया जाएगा। और यहाँ एनसीईआरटी के सभी पाठ्यक्रमों में धार्मिक शिक्षा सारी बातें बताई गई हैं। बस आप सभी के लिए ये जानना है कि पहले जो उत्तर प्रदेश में मदरसे थे जो डायरेक्ट कहीं ना कहीं अपने स्तर से शिक्षक भर्ती करवाते थे, तो अब वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और लगभग देख सकते हैं 9000 प्लस कुल स्वीकृत पद है मदरसों की बात करें तो, और इसमें लगभग 700 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि टीटी के तर्ज पर अब यूपी एमटेट होगा, उसके बाद से ही प्रशिक्षुओं की यहाँ नियुक्ति की जाएगी। खासकर यहाँ मदरसों के बारे में बात किया गया है। अब चलिए हम आपके बोनस अंकों को लेकर बात करते हैं, क्योंकि आप सभी का कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यही कमेंट्स आ रहा था। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ बता दिया जाए, 1 मिनट। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ बोनस अंक किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल कैटेगरी को प्रोवाइड किया जाएगा। आपने वो क्वेश्चंस किया हो नहीं किया हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो क्वेश्चन गलत होगा तो फ्रेंड्स उस पर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर जनरल कैटेगरी के प्रशिक्षु हैं, आप सभी को यहाँ बोनस अंक सबको मिलने वाला है और एक बराबर मिलने वाला है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बार बार आप सभी के कमेंट्स आते हैं। अब क्राइटेरिया यही रहने वाली है कि जनरल वालों के 90 प्रश्न सही होने चाहिए, यानी कि 60% सही होने चाहिए, और वहीं ओबीसी, एससी, एसटी एंड अदर कैंडिडेट लगभग आपके 55% यानी कि 150 क्वेश्चन में से
आपके 82 प्रश्न सही होने चाहिए। अब जिन भी प्रशिक्षुओं का 2-4 नंबर, सबसे पहले फ्रेंड्स ये आपका बोनस अंक वाला, आप स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को, क्योंकि हमारे परीक्षा में ये पूछा गया था MPPI का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी कि जो हमारा MMPI होता है जिसका फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, मतलब आप कह सकते हैं ये एक मनोवैज्ञानिक विकार को मापने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका ये व्यापक रूप में जो है उपयोग किया जाता है। तो हमारे परीक्षा में MMPI ना पूछकर पूछा गया था MPPI, जो कि ये प्रश्न पूरी तरह से गलत था और इस पर कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। अब इस पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी को स्टार लगा लेना चाहिए इन प्रश्नों पर, और ये प्रश्न लगभग सभी प्रशिक्षुओं को 1 नंबर देने वाला है। अगर परीक्षा नियामक प्राधिकारी, हालांकि इस पर ऑब्जेक्शन किया गया है ना, इस पर ऑब्जेक्शन किया गया है और उम्मीद है फ्रेंड्स कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस पर ज़रूर विचार करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न तो गलत है, तो फ्रेंड्स इस पर आप सभी को नंबर मिलने चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स एक और प्रश्न है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अधिगम हेतु में, मतलब अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक है। सीखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, यही पूछा गया था। इंटरेस्ट, मोटिवेशन, गाइडेंस या फिर आपका परिपक्वता। तो कहीं ना कहीं मेच्योर या फिर, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आप सभी को मतलब ऐसा टिक लगाना था जो कि बेस्ट था। तो अधिगम हेतु निम्न, हालांकि यहाँ परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा हो सकता है कि इस कंडीशन में आंसर को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, और जो सही आंसर है उसको टिक कर दिया जाए। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स कम चांस है कि आप सभी को बोनस अंक प्रोवाइड हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बोनस अंक नहीं मिलेंगे। हाँ, आंसर ज़रूर चेंज हो सकते हैं और जो आपने सही लगाया है उसको नंबर इस पर मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमारा 1 नंबर हुआ है। उसके बाद से फ्रेंड्स LPG को लेकर भी यही बातें हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी संशोधित आंसर की में सही आंसर मेंशन कर देगा, तो इसमें भी जो भी प्रशिक्षु सही आंसर टिक किए होंगे उनको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद से देखिए हम ओनली बोनस अंकों की बात कर रहे हैं ना। अभी आप देख सकते हैं एक प्रश्न है स्विट्जरलैंड शास्त्र के पिता से रिलेटेड। हालांकि फ्रेंड्स आपको हो सकता है कि सही से नहीं दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इस प्रश्न में आप सभी को बोनस अंक मिलने वाला है और ये 2017 का विवादित प्रश्न है जिस पर बोनस अंक प्रोवाइड किया गया था। तो अभी तक आप मान के चलें कि ये आपका बोनस अंक वाला है और सभी को मिलेगा। उसके बाद से अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आँख में किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना या फिर कष्टदायक होना, दोनों इसमें करेक्ट आंसर है। और 2017 में कोर्ट द्वारा इस पर भी बोनस अंक मिला था, स्टार लगा लीजिए। इस पर भी आप सभी को बोनस अंक सभी प्रशिक्षुओं को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद से इंग्लिश का एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश में पेपर दिए होंगे तो फ्रेंड्स उस पर भी ऑब्जेक्शन किया गया है, जो कि पैसेज दिया ही नहीं था लेकिन डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं जब आप पैसेज नहीं देते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और जैसे कि सीटेट में आपने देखा होगा प्रक्रिया ऐसे हुई थी और लगभग 9 नंबर फ्रेंड्स बोनस अंक द्वारा प्राप्त हुए थे। 9 नंबर कम नहीं होते, और ऐसे ही कुछ स्थिति अभी इंग्लिश के पेपर में देखने को भी मिल रहा है। पैसेज दिया नहीं गया है और डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, तो इस स्थिति में फ्रेंड्स बोनस अंक मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है, उसके बाद से फ्रेंड्स शैशव काल को लेकर, तो ये आपके बोनस अंक से रिलेटेड तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप इस पर सही आंसर किया होगा तो हो सकता है कि संशोधित आंसर की में आंसर करेक्ट करके आप सभी को मेंशन कर दिया जाए। बोनस अंक उसी प्रश्नों में प्रोवाइड किया जाता है जिस कंडीशन में लगता है कि 2-2 आंसर सही है। ठीक है, उस कंडीशन में। उसके बाद से फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्न प्रकारों की चर्चा करिए। इसमें भी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये आपको संशोधित आंसर की में सही आंसर करके आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सही आंसर पर टिक लगाया होगा तो आप सभी को नंबर मिलेंगे। साथ ही फ्रेंड्स इस प्रश्न में भी यही कंडीशन है, बोनस अंक ना होकर ये भी आपका संशोधित आंसर की उसमें करेक्ट आंसर परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा दे दिया जाएगा। इसमें आप स्टार लगा लीजिए, इसमें आप सभी को बोनस अंक मिलने वाले हैं। लखनऊ समझौता 1916 में किन दोनों के मध्य हुआ था। हालांकि फ्रेंड्स अगर आप 1916 पढ़ेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे,
ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य भी हुआ था और नरम व गरम दल के मध्य भी हुआ था, लखनऊ संबंध 1916 के मध्य। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ आंसर करेक्ट होते हैं और इस स्थिति में, इस कंडीशन में आप सभी को यहाँ बोनस अंक मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो बिल्कुल प्रिपेयर रहें। उसके बाद से आपका एक और प्रश्न है, इसमें फ्रेंड्स आपको संशोधित आंसर की करके मिल जाएगा। और ये आपका फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आप घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है। हालांकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा 2017 में इस प्रश्न पर आप सभी को स्टार करके, यानी कि स्टार नंबर बोनस अंक प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स उम्मीद यही है कि इस प्रश्न पर आप सभी को फिर से एक बारी बोनस अंक मिले। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा है, अभी और भी प्रश्न है जिस पर आपत्तियाँ की गई हैं। अब कितना सही होता है, कितना गलत होता है, ये तो आपका जो फाइनल आंसर की आएगा उसमें सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। लेकिन जो भी हम लोगों ने स्टार करके रखे हैं, अगर उस पर बोनस अंक नहीं मिलते हैं, जो कि 2017 के विवादित है, अगर देखिए फ्रेंड्स यहाँ कम से कम बात की जाए, हालांकि और भी जो क्वेश्चन है हो सकता है संशोधित आंसर की मैं करेक्ट करके आ जाए, लेकिन उन प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेंगे जिन प्रश्नों को 2 आंसर मेंशन किए गए हैं बोर्ड द्वारा, या फिर उस प्रश्न को गलत मेंशन छापा गया हो, मेंशन किया गया हो, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। तो अभी तक हमने जाना, अगर कम से कम मिनिमम बात करें तो 4 से 5 नंबर आप मान के चलिए कि आप सभी को बोनस अंक मिलने वाले हैं कम से कम। अब यहाँ देखने वाली ये बात है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कितने खरे उतरते हैं, या फिर से एक बार प्रशिक्षु कोर्ट में इस बात को रखेंगे, क्योंकि रवैया देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर बोनस अंक सबको देने के लिए, फिर भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा 1 अंक नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट रुका पड़ा है और उसकी वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं प्रशिक्षु। आपने आज ई पेपर पढ़ा होगा तो आई होप कि देखा होगा, है ना। बाकी आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को इस चैनल पे दी जाएगी, बने रहे चैनल के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।